डॉक्टर असफन हियर, सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड पर्सनल ट्रेनर। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि अक्सर लोग डाइट का बताते हैं, फिटनेस का बताते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत मिसिंग है, वो ये है कि फ़िटनेस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। तो बेसिकली फिटनेस के बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो मेरे ख़्याल से, जो मैं अपनी जितनी मेरी स्टडी है उसमें, सबसे पहले आपका वर्कआउट, कि कौन सा वर्कआउट आपने करना है, उसमें दूसरे नंबर पर डाइट आती है, तीसरे नंबर पर स्लीप आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कआउट की। अब वर्कआउट जो हैं, एक कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट्स होते हैं जिनको हम कार्डियो कहते हैं, और एक होती है वेट ट्रेनिंग। अब इन दोनों में फ़र्क है। आपका जो भी गोल होता है, आप अपने वर्कआउट को उस लिहाज से चूज़ करते हैं। फर्स्ट करें कि आपका गोल है कि मैंने वेट ड्रॉप करना है, तो ज़्यादातर लोग क्या प्रेफरेंस ये होती है कि वो कार्डियो पे लग जाते हैं बिना कोई सोचे समझे। वो मैक्सिमम एनर्जी अपनी यूटिलाइज़ कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद उनका रिज़ल्ट आना बंद हो जाता है। लेकिन जो है वो, अगर उनको कहा जाए कि आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, तो वो 100 दफ़ा सोचते हैं, यार हमने वेट ट्रेनिंग तो करनी नहीं है, क्योंकि फ़लाने ने हमें बताया था कि वेट ट्रेनिंग से तो मसल बढ़ जाएंगे, हमें मसल तो चाहिए नहीं। बेसिकली जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपकी, फ़र्ज़ करें कि आपने 1 घंटा आपने वेट ट्रेनिंग की है, तो जो बाकी 23 आवर्स होंगे आपका मेटाबॉलिज्म उसमें काम करता रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत होगी। अगर आपने वहाँ पे अपने आप को सही डाइट दी है और सही न्यूट्रिशन से आपने रिकवरी दी है, तो वो आपको एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आपकी वो कैलोरीज बर्न करवाता रहता है, क्योंकि आपको अब मुसलसल रिकवरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट वेट लॉस भी है, तब भी आपने ये माइंड में रखना है कि आप वेट ट्रेनिंग विद कार्डियो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आ सकता है। ठीक है। नंबर 2, हमारे पास डाइट आ जाती है। अब डाइट के हवाले से लोग ये सोचते हैं कि जी बस जी खाना पीना छोड़ दें तो हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। हालांकि इस तरह नहीं होता। आपको एक बैलेंस डाइट लेके चलनी पड़ती है। जैसे हमारे एशियंस में है कि वो जी खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसे हम क्रैश डाइटिंग बोलते हैं। तो उस तरह से आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड आप अपनी बॉडी को थका रहे होते हैं, जिससे आपका फ़ैट के साथ साथ आपका मसल भी लॉस होता है। ठीक है, जब आपका मसल लॉस होगा तो आपकी बॉडी अल्टीमेटली थकेगी, वो उस तरह से वो रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और आप एट द एंड क्या करेंगे, आप जी अपना सारा कुछ छोड़ के फिर बैठ जाते हैं, और कोई आप उस तरह से अपनी एक्टिविटी को जारी नहीं रख सकते। इसलिए अच्छा है कि आप अपनी एक बैलेंस डाइट रखें, जिसमें एक आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से बनवा सकते हैं कि जी मेरी बॉडी के लिहाज से मेरी बॉडी को क्या एक डाइट मेरी बॉडी पे लगेगी, या मेरी बॉडी पे कौन सी डाइट किस तरह से वर्क करेगी, मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से आप बना के दें। ठीक है। तीसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है स्लीप। लोग जो है क्या करते हैं कि वर्कआउट उनका अच्छा जाता है, उनकी डाइट अच्छी जा रही होती है, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी को रिकवर नहीं करवा रहे होते। आपने देखा होगा कि बच्चे रातों को सोते हैं तो वो बड़े होते हैं। बच्चे जब भी सोते हैं तो वो क्या हो रहा होता है, उनका उनकी एक तो वेट गेन हो रहा होता है। जैसे हर माँ को या हर हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको फ्लफ़ी बच्चे पसंद होते हैं, तो उस लिहाज से क्यों, जितना वो सोते हैं हर टाइम बच्चा सो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वो ग्रोथ हो रही होती है। इसीलिए जब भी हम सोते हैं, एक क्वालिटी ऑफ स्लीप लेते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो रिकवर करती है चीज़ों को। ठीक है। जैसे हमने वेट ट्रेनिंग की है या कुछ भी ट्रेनिंग की है, तो बॉडी जो है उस रात के टाइम पे वो रिकवरी करवाएगी, हमारे हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होंगे उनको बैलेंस में लाएगी, तभी हमारे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज मेरे माइंड में जो चीज़ आई हुई थी मैंने शेयर कर दी आप लोगों के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।